गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। टूटी हुई दीवारें, झाड़ियां और दरवाजे जो खुद ब खुद चरमराते थे। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात हवेली की ऊपर वाली खिड़की से लाल रोशनी आती थी। गांव के बच्चों में यह हवेली डर का नाम थी, पर आरव को हमेशा से रहस्यों का शौक था। वो शहर से गांव छुट्टियां मनाने आया था और उसने ठान लिया, आज वो उस हवेली में जाएगा और देखेगा कि वहां क्या है। शाम ढल चुकी थी, पूरा गांव सोने की तैयारी में था और आरव हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवा में सन्नाटा था, पेड़ों से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था, जैसे सदियों से किसी ने खोला ही न हो। जैसे ही उसने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिर रही थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं, जिनमें लोगों के चेहरे आधे मिटे हुए थे। सीढ़ियों के पास जाते ही उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो रुका। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर दीवार से एक छाया सरकती दिखी। आरव धीरे धीरे ऊपर पहुंचा, जहां वो मशहूर लाल रोशनी वाली खिड़की थी, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर भी लाल रोशनी अंदर से झिलमिला रही थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, बीच में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी और उस पर कोई बैठा था, पीठ उसकी ओर। आरव ने कहा, कौन हो तुम? कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी। वो आकृति उठी और मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें लाल और होंठ सिले हुए। आरव ने डर के मारे पीछे कदम बढ़ाए, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो चिल्लाया, बचाओ! लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। खिड़की अब खुल चुकी थी और लाल रोशनी और तेज हो गई थी। वो औरत धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ी और बोली, कितनों को देखा मैंने, सब लौटे नहीं। फिर उसने अपनी उंगलियां आरव के माथे पर रखीं और अगले ही पल आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ कुर्सी झूल रही थी और खिड़की पर आरव की फोटो लटक रही थी, जैसे वो हमेशा से वहीं रहा हो। उस दिन के बाद हवेली की खिड़की से लाल रोशनी नहीं आई, लेकिन अगर कोई रात में पास से गुजरता है तो खिड़की से एक परछाई झांकती है और एक आवाज आती है, अब अगला कौन है?